नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। कोरोना वायरस का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि WHO ने घोषित कर दिया है कि ये हवा के जरिए भी फैल सकता है। अभी तक कहा जा रहा था कि पर्सन टू पर्सन ड्रॉपलेट से ये फैल सकता है। अगर कोई पीड़ित खांसता है, छींकता है या बोलता है तो ड्रॉपलेट्स के जरिए दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्टेड कर सकता है। लेकिन 200 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने WHO को इस बात के लिए चेता दिया कि ये हवा में इसके जो वायरस है तैरते रहते हैं और हवा के जरिए भी, सांस के जरिए ये अंदर जा सकता है। और इसके बाद WHO ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि ये वायरस जो है हवा के जरिए भी फैल सकता है और खास तौर पर उन जगहों पर जहां बहुत ज्यादा क्राउडेड एरिया है, हवा में इसके वायरस काफी देर तक तैरते रहते हैं। और इसके बाद लगता है दोस्तों, कोरोना वायरस से हमें और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। किस तरह से इससे सावधान रहे और कैसे फैलता है, ये कैसे तैरता रहता है हवा में, तमाम बातों की जानकारी हमने ली है डॉक्टर एम वल्ली से, जो गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में सीनियर कंसल्टेंट मेडिसिन है। और डॉक्टर वल्ली इससे पहले जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे उनके निजी चिकित्सक भी रह चुके हैं। डॉक्टर वल्ली, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नशा में। सबसे पहले डॉक्टर वल्ली यही जानना चाहेंगे कि किस तरह से जो नया खतरा अब सामने आ गया है, क्योंकि अभी तक इस पर अटकलें लगाई जा रही थी, कोई पुष्टि नहीं हुई थी इस बात पर। लेकिन जब अब वैज्ञानिकों ने आगाह कर दिया और WHO ने इस बात को डिक्लेयर कर दिया है कि हवा में इसके वायरस तैरते रहेंगे, तो कितना खतरा बढ़ गया और किस तरह से इसका बचाव हम कर सकते हैं। कोरोना वायरस एक नया आयाम, कोरोना वायरस हवा में फैल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, 239 वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने, वर्ल्ड के टॉप लोगों ने WHO का ध्यान आकर्षण किया है कि सुनिए, हमको मार्गदर्शन दीजिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्या है ये हवा में कोरोना फैल रहा है, वाकई में फैल रहा है हवा में कोरोना। फिजिक्स के रूल हैं कि जब कोई ड्रॉपलेट मेरे मुंह से निकलेगी, मैंने मास्क नहीं लगाया होगा, तो वो आपकी तरफ आएगी हवा में उड़ के, आसमान में नहीं जाएगी, नीचे जाएगी, लेकिन थोड़ी देर तक तैरेगी, हवा में तैरेगी। क्यों तैरेगी? क्योंकि जैसे ही बूंद, माइक्रो ड्रॉपलेट, सूक्ष्म पार्टिकल जो है वो एटमॉस्फेयर में आता है तो वो छोटा होना शुरू हो जाता है, सूखता है वो। और वो जब हम कहते हैं हेल्दी, तो दी जो कहते हैं ना, तो इसमें दी में आ जाते हैं सारे पार्टिकल्स बाहर। तो ये जो पार्टिकल्स आते हैं, फिजिक्स के रूल के हिसाब से ये फ्लोट करते हैं। इसमें मेरा सलाइवा भी होता है। अगर मुझे कोरोना वायरस है तो मेरा कोरोना वायरस भी होगा, और बैक्टीरिया भी होंगे, और मुंह के वायरस भी होंगे, जो खाने के कण हैं वो भी होंगे, बहुत सी चीज़ें होंगी। तो अगर ये वायरस सरफेस पे जमने से पहले, मेरे हाथ में आने से पहले हवा में चला गया, तो ये सांस से आ जाएगा दूसरे आदमी के अंदर जो मेरे सामने है। इसीलिए बार बार बताया जा रहा था 2 मीटर का डिस्टेंस रखिए। तो अगर मास्क नहीं लगाया जाएगा तो ये बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट हो गया है अब, कि ये वायरस सांस के ज़रिए शरीर में चला जाएगा। इससे हमको बचना है और WHO ने बात मान ली है, लेकिन थोड़ा प्रेस्टीज का सवाल है, और भी क्लियर आ जाएगा इसका बयान उनका कि ये हवा से फैल सकता है। ख़ास तौर से जहाँ क्लोज हवा हो, जहाँ एक कमरा हो या 20-25 लोग एक एयर कंडीशन हॉल में हो, उनमें ज़्यादा होगा, या किसी हॉस्पिटल के एग्जॉस्ट से हवा निकल रही हो, तो ऐसी जगह में भी इसका संक्रमण हो सकता है। तो मेरा ये संदेश इसलिए नहीं है कि मैं आपको डरा रहा हूँ, बल्कि इसलिए है कि हम मास्क लगाएं। मैं तो अब बच्चों से कह रहा हूँ, घर में भी मास्क लगाइए, क्योंकि मैं तो उस ग्रुप में आ गया हूँ ना जिनको कोरोना से मौत हो सकती है। तो उससे बचाव का तरीका यही है, घर में जो भी आ रहा है उससे कहिए मास्क लगा के आए हमारे पास, बगैर मास्क के कोई नहीं आए। तो ये बहुत ज़रूरी है। और हैंड हाइजीन, सैनिटाइजेशन, 2 मीटर डिस्टेंस, ये भी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर वली ने जैसा कि बताया कि जो वायरस है, किस तरह से ड्रॉपलेट्स जो हैं वो हवा में तैरते रहते हैं और क्या इसके पीछे फिजिक्स है। जो छोटे छोटे वायरस माइक्रो में होते हैं, छोटे, बहुत ही छोटे होते हैं, जो दिख नहीं सकते हैं, वो हवा में काफी देर तक तैरते हैं, ऊपर नहीं जाते हैं। जमीन पर जो बैठने का वो था कि पहले बैठ जाते हैं, अब पता चला है कि वो तैरते रहते हैं और काफी समय बाद नीचे सेटल होते हैं। तो ये डॉक्टर वली ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है।
एक और जो चीज सामने आ रही है कई स्टडीज से डॉक्टर वली, और लोगों को इसको लेकर काफी डर है। ये कहा जा रहा है कि जो कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं उनकी जो सूंघने की जो क्षमता है वो कम हो रही है। वो महसूस कर रहे हैं कि उनकी सूंघने की क्षमता कम हो गई है और वो कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं। तो ये जो स्टडी में बात सामने आई है कितनी हद तक सही है, और क्या सचमुच में सूंघने की क्षमता जो है जो मरीज ठीक हो रहे हैं उनकी कम होती है? जो लोग कोरोना वायरस से ठीक हो गए हैं उनको शुरू में सूंघने की या स्वाद की शक्ति ख़त्म हो गई थी। ये शक्ति 2 से 3 हफ्तों में वापस आ सकती है, किसी किसी को 2 से 3 दिन में भी ये वापस आ सकती है। तो इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अच्छी बात इसमें ये है कि ये उन लोगों को हो रहा है जिन लोगों में हल्का इन्फेक्शन। सूंघने की शक्ति उन लोगों में जा रही है जिनमें हल्का संक्रमण है और उनमें ज़्यादा बीमारी के लिए साइटोकिन स्टॉर्म वगैरह नहीं हो रहा है, तो ये सूंघने की शक्ति वापस आ जाएगी, इससे चिंता नहीं करिए। लेकिन इस बात का शुक्र कीजिए कि ये शक्ति जो चली गई थी हमको कोरोना की डायग्नोसिस सही करा गई, हमको कोरोना से परिचित करा गई। हम डॉक्टर के पास चले गए, हमने टेस्ट करा लिया, हमारा इलाज हो गया, हम क्वारंटीन कर गए, हम ठीक हो गए। तो ये एक अच्छा संदेश है आपके लिए कि सूंघने की या टेस्ट की जो शक्ति है वो मैक्सिमम 3 हफ्ते में वापस आ जाती है, इससे कम में भी वापस आ सकती है। और ये इस बात की अलामत है कि वायरस आपके शरीर में ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे डॉक्टर वली ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि 3 हफ्ते तक आपको इसका असर रहता है, उसके बाद आपकी सूंघने की क्षमता जो है वापस आ जाती है। और ये जो स्टडी आई है उसके बारे में उनका यही कहना है कि जो परिणाम सामने आए हैं हफ्ते 2 हफ्ते में, किसी की 3 दिन तक भी वापस आ जाती है। और ये सिम्टम्स हैं, हो सकता है कि आपको जो है माइल्ड बिल्कुल कोरोना के सिम्टम हो और आप ठीक हो गए हो, लेकिन आपकी सूंघने की क्षमता खत्म हो रही हो, कम हो रही हो, लेकिन वो 3 हफ्ते तक वापस आ जाती है। तो डॉक्टर वली ने जो मिथ है जो फैल गया है, लोगों में डर भी है कि सूंघने की शक्ति जो है खत्म हो जाएगी जिंदगी भर के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। माइल्ड सिम्टम्स जिनको होते हैं उनको ठीक, जो कोरोना वायरस उनके ब्लड थोड़ा बहुत रह जाते हैं, उससे जब रिकवर वो धीरे धीरे होना शुरू हो जाते हैं तो 3 हफ्ते के अंदर वो बता रहे हैं कि आपकी सूंघने की क्षमता वापस आ जाती है। एक और जो चीज डॉक्टर वली लोगों को परेशान कर रही है, जो स्पेशली उन लोगों को जो कोरोना से ठीक हो गए हैं, एक जो स्टडीज सामने आ रही है, खासतौर पे चीन का एग्जाम्पल जो वुहान का दिया जा रहा है कि वहां पे दोबारा लोगों को कोरोना वायरस हो रहा है, जो लोग ठीक हो चुके हैं उनको दोबारा कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। तो ये खतरा ये भी है कि क्या दोबारा हमको कोरोना हो सकता है यदि एक बार ठीक हो चुका है। अब कोरोना की हम बात कर रहे हैं और एक नई बात भी कर रहे हैं कि कोरोना रिसर्जेंस, कोरोना वापस आ रहा है। क्यों आ रहा है ये कुछ लोगों में देखा जा रहा है। चाइना में इसका उदाहरण है, कुछ लोग ठीक हुए, उनका 2 टेस्ट नेगेटिव हो गया, काम पे चले गए, फिर फीवर आया तो उन्होंने टेस्ट कराया और वो टेस्ट पॉजिटिव आ गया। तो ये दोबारा से प्रकट हो रहा है, इसकी बड़ी चिंता है समाज में। 2 तरह की चिंता है, क्या इम्यूनिटी कम हो रही है, क्या दोबारा वायरस आ रहा है, या कोई नए वायरस से इन्फेक्शन है। तो हम इन सवालों का जवाब देते हैं। देखिए, आमतौर पर कोरोना से ठीक होने के बाद ज़्यादातर लोग अपना टेस्ट नहीं कराते हैं। एकेडमिकली ICMR के अनुसार 2 टेस्ट नेगेटिव होने के बाद हमको स्वस्थ डिक्लेयर कर दिया जाता है और डिस्चार्ज कर दिया जाता है। एक्सेप्शनल केसेस में बाद में टेस्ट किया जाता है। जहाँ तक इस बात का सवाल है कि कोरोना दोबारा हो सकता है, तो इसमें हम चाइना का ही उदाहरण लेंगे। चाइना में 2 तरह से केसेस बाद में पॉजिटिव आए। एक तो वो पॉपुलेशन जो चाइना के मरीज ठीक होने के बाद दोबारा से देखी गई, वो उनको उन्होंने ट्रेस किया, तो वो लोग हैं जो विदेशों से चाइना में दोबारा वापस आए थे। वुहान के लोगों को नहीं था, वो वुहान में आने वाले लोगों को था जो विदेशों से आए थे और वो कोरोना के उनके अंदर वायरस थे। एक थ्योरी ये भी है कि वायरस नष्ट हो जाता है और वायरस के कण बॉडी में रहते हैं, जैसे कैप्सिड है, उसकी मेम्ब्रेन है, उसका RNA है,
तो अगर इसमें से भी कोई तत्व खून में तैर रहा है तो ये बगैर कोरोना हुए और बगैर लक्षण हुए टेस्ट को पीसीआर को पॉजिटिव बताएगा। जहाँ तक पीसीआर की विश्वसनीयता का सवाल है वो 70 से 75% ही है। तो टेस्ट का नेगेटिव होना इस बात का प्रमाण नहीं है। अगर पहली बार आपका टेस्ट नेगेटिव है और लक्षण है तो टेस्ट का नेगेटिव होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि आपको कोरोना नहीं है। इस बात को भी जान लेना जरूरी है। अब एक आखिरी सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमको कोरोना का इलाज हो चुका, हम ठीक हो गए, तो अब हमें दोबारा कोरोना होने का क्या रिस्क है? दोबारा कोरोना होने का रिस्क आमतौर पर नहीं है, लेकिन ये कह देना कि एक बार हमको कोरोना हो गया, हम ठीक हो गए, दोबारा नहीं होगा और हमारी इम्यूनिटी पूरी पक्की हो गई, ये बात भी ठीक नहीं है। तो WHO ने एक लाइनर इस पे कहा है कि रिकवरी फ्रॉम कोरोना डज नॉट गिव यू इम्यूनिटी पासपोर्ट। तो बी केयरफुल। तो सावधानी फिर भी रखनी है। अब ये बातें हम इसलिए कर रहे हैं, इसके बातें करने का कारण क्या है? कारण यही है, ये मास्क लगाना है, सैनिटाइजेशन करना है, 2 मीटर की दूरी रखनी है जब तक कोरोना पूरा ख़त्म नहीं हो जाए। और फिर वही बात कहूँगा, कोरोना के साथ रहना है और सावधानी बरतनी है। अब एक और छोटा सा सवाल है कि क्या उन लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है जिनको कोरोना हो जाता है? नहीं, उनको तो इम्यूनिटी बनती है। और यही इसका कारण है, बेसिस है कि हम उन लोगों से कहते हैं कि आप 3 हफ्ते के बाद अपना प्लाज्मा दान कीजिए। आपके ब्लड में एंटीबॉडी है जो दूसरे का जीवन बचा सकती है। तो कोरोना होने के बाद हमारी इम्यूनिटी घटती नहीं है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी बढ़ता है और वो हमको अगले कोरोना के संक्रमण से रोकता है आमतौर पर। इसलिए ये कहना सही होगा कि एक बार कोरोना होने के बाद दोबारा कोरोना होने के चांसेस नहीं के बराबर हैं, जिसको इंग्लिश में हम नेग्लिजिबल कहते हैं। सो यहाँ एक एग्जाम्पल देके चाइना का बताया है कि वुहान के जो लोग रहने वाले थे उनमें कोरोना वायरस नहीं दिखा, बल्कि जो लोग बाहर से आए थे वो लोग पीड़ित थे। और यहाँ तक डॉक्टर वली ने ये भी बताया है कि जरूरी नहीं है कि 3 रिपोर्ट नेगेटिव आए और आपको लगे कि आपको कोरोना वायरस ठीक हो चुका है, क्योंकि जो ब्लड में है वायरस के कुछ भी कण अगर रह जाते हैं और वो जब डेवलप होते हैं तो हो सकता है कि आपको पॉजिटिव हो और लगता है आदमी को मैं दोबारा कोरोना का शिकार हो गया। ऐसे केसेस कम है, लेकिन हाँ WHO ने एक अंडरलाइन दी है कि आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वायरस हो सकता है आपकी बॉडी से खत्म हो गया हो, लेकिन थोड़े बहुत वायरस के पार्टिकल्स भी अगर ब्लड में रह जाएं तो हो सकता है आपको दोबारा जो है टेस्ट जो है पॉजिटिव आए। तो WHO ने एक अंडरलाइन दी है ये, और कहा है, देने का मतलब यही है कि आपको अभी सावधान रहना है। अगर आप ठीक भी हो गए हैं, आपको मास्क का इस्तेमाल करना है, आपको सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, जिससे कि आप खतरे से बचे रहें। तो एक अंडरलाइन उन्होंने दी है, इसीलिए कि लोग लापरवाह ना हो। ये मत सोचे कि एंटीबॉडीज हमारे अंदर बन गई है और हमको दोबारा कोरोना नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर ने एक्सप्लेन कर दिया है कि वायरस ठीक हो जाता है, लेकिन उसके कुछ कण अगर अंदर भी रह जाते हैं तो रिपोर्ट कई बार पॉजिटिव आ जाती है। तो हमको इससे सावधान रहना और लगातार दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ बिल्कुल कहना चाहूंगी कि अब मास्क बहुत जरूरी हो गया है। और जैसा कि डॉक्टर वल्ली ने कहा है कि ये भी कहा है कि घर में भी अगर कोई मिलने आए तो मास्क पहनकर एक दूरी बनाकर उससे बातचीत करें। हमारी प्रिकॉशन है दोस्तों, ये हम प्रिकॉशन लेंगे तो आने वाले समय में इस खतरे से बचे रहेंगे, क्योंकि कोरोना अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार इसके मामले बढ़ रहे हैं और एक नया खतरा जो सामने आ गया कि हवा से भी ये इन्फेक्टेड कर सकता है। तो बचे रहिए क्राउडेड जगह में जाने से बचिए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बिल्कुल बचिए। जहां भी जाइए लोगों से मिलिए, डिस्टेंस रखिए और मास्क जरूर पहनिए। ये एक जरूर मास्क ही आपका बचाव है, आपको ये अब समझना होगा। तो न्यूज नशा की ये पेशकश थी और ये बहुत जरूरी था लोगों को क्लियर करना, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं। कोरोना वायरस एकदम नया वायरस और तमाम तरह की स्टडीज, रोजाना कुछ ना कुछ स्टडीज आती है और लोगों में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता रहता है। हमारी कोशिश रहती है उस कंफ्यूजन को दूर किया जाए। तो 3 तरह की जो ये कंफ्यूजन, एक तो कंफ्यूजन जो है WHO ने क्लियर कर दिया, अब कह दिया कि हवा से फैल सकता है। दूसरा जो सूंघने की शक्ति और दोबारा कोरोना हो सकता है, यानी ये तमाम कंफ्यूजन हमने दूर किए हैं। और हमारी मकसद यही रहता है न्यूज नशा के जरिए आपको अपडेट देते रहे एक्सपर्ट्स के जरिए। इसलिए आप देखते रहिए न्यूज नशा, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।
और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।